मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है सदिशों का एक घात संचय। सदिशों का एक घात संचय। माना V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि है। यदि V1, V2, V3 डैश 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 Vn बिलोंग्स टू V, तब V का कोई भी अवयव इस प्रकार है, कोई भी अवयव V इस प्रकार है कि V इजिकल टू α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डैश 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 αn Vn, जहाँ α1 α2 डैश 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 αn बिलोंग्स टू F। तो V को V1 V2 V3 डैश 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 Vn का एक घात संचय कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है। अब समझने के लिए सीधा सा है कि कोई सदिश समष्टि है V, तो सदिश समष्टि V है तो उसमें कई सदिश होंगे। उनमें से किन्हीं n सदिशों को अचर से गुणा करके जोड़ने पर यदि किसी दूसरे सदिश V के बराबर आ जाए, मतलब V, तो एक बार और समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ। कोई V क्या है? एक सदिश समष्टि है। V क्या है? एक सदिश समष्टि है। और V में कोई एक सदिश है V, V में कोई सदिश है स्मॉल v, और इस स्मॉल v को यदि अपन n v के अन्य n सदिशों V1, V2, V3 डैश 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 Vn को अचर से गुणा करके जोड़ने पर v के बराबर आते हों, स्मॉल v के बराबर आते हों, तो स्मॉल v को V1, V2 डैश 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 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक घात संचय कहते हैं। ठीक है, एक बार और। किसी सदिश समष्टि में n सदिश हैं V1, V2, V3 डैश 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 Vn। इन n सदिशों को ऐप के किन्हीं अवयवों से या अचर से गुणा करके जोड़ने पर V का कोई अन्य सदिश स्मॉल v के बराबर आता है। मतलब n जो n सदिश है V1, V2, V3 डैश 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 Vn, इनको अचर से गुणा करके जोड़ने पर यह V के ही किसी अन्य सदिश के बराबर आता है। तो V का जो अन्य सदिश है स्मॉल v, वो इन सदिशों V1, V2, V3 डैश 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 Vn का एक घात संचय कहलाता है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें और आपकी क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, सदिश समष्टि V3R में V इजिकल टू स्मॉल v इजिकल टू 1 - 2 5 को V1 इजिकल टू 1 2 3, V2 इजिकल टू 2 - 1 1, V3 इजिकल टू 1 1 1 1 के एक घात संचय में व्यक्त करो। प्रश्न क्या है? सदिश समष्टि V3R। देखो V3R, V3R का मतलब क्या है? ये V में जो सदिश है उनके वो कितने एलिमेंट का होगा? 3 का होगा। V में जो सदिश है वो क्या होगा? 3 का एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल समष्टि है, त्रिविम समष्टि है। तो V में जितने भी वेक्टर है उन वेक्टर में 3 एलिमेंट होंगे। तो V का कोई अपने एक अवयव लिया, सदिश लिया, V3R का एक सदिश लिया स्मॉल v, वो दिया हुआ है 1 - 2 और 5, और इसके अन्य सदिश V3 के अन्य सदिश V1 इजिकल टू 1 2 3, V2 इजिकल टू 2 1 2 - 1 1, V3 इजिकल टू 1 1 1 दिए हुए हैं। तो इन तीनों सदिशों का एक घात संचय स्मॉल v के बराबर होता है, ये अपने को व्यक्त करना है। या ये जो सदिश है v, इसको इन तीनों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त करना है। बस बात मोटी यही है। तो मान लेते हैं स्मॉल v इजिकल टू α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3, जहाँ α1 α2 α3 बिलोंग्स टू F। तो α1 α2 और α3 यदि अपने को ज्ञात हो
तो अपन v को v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने को दिया हुआ है कि ये जो स्मॉल v है वो v1 v2 v3 का एक घात संचय है। v1 v2 v3 का एक घात संचय है, इसका मतलब स्मॉल v v1 v2 v3 को अचर से गुणा करके जोड़ने पर उसके बराबर आता है। इसका मतलब अपन ले सकते हैं v इजकल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3, जहाँ α1 α2 α3 किसका अवयव है? ऐप का अवयव है। ऐप का अवयव का मतलब स्केलर है, स्केलर मतलब अचर है। ठीक है, तो v का मान अपने को, अब अपने पास α1 v ज्ञात है, v1 v2 v3 ज्ञात है, α1 α2 α3 ज्ञात नहीं है। तो अपने को α1 α2 α3 का मान ज्ञात करने के लिए v1 v2 v3 का मान रखते हैं। तो v क्या है? 1 - 2 और 5 इज इक्वल टू α1 इंटू 1 2 3 प्लस α2 इंटू 2 - 1 1 प्लस α3 इजकल टू 1 1 1 इज इक्वल टू, अपन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को एक नया वेक्टर मिल जाएगा। इन तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो इन वेक्टर का परिणामी वेक्टर अपने को मिलेगा। तो उसमें पहला एलिमेंट होगा α1 प्लस 2 α2 प्लस α3। भाई α1 इसमें बाहर है, v1 से गुणा करेंगे तो α1 क्या हो जाएगा? α1 v1 क्या हो जाएगा? α1 प्लस 2 α2 प्लस 3 α3। तो α1 v1 क्या होगा? α1 कोमा 2 α1 कोमा 3 α1। α2 v2 क्या होगा? 2 α2 माइनस कोमा माइनस α2 कोमा α2 प्लस α3 v3 क्या होगा? α3 कोमा α3 कोमा α3। और ये तीनों सदिश जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो पहले स्थान के तीनों अवयव जुड़ेंगे। तो α1 प्लस 2 α2 प्लस α3 कोमा 2 α1 माइनस 2 α1 माइनस α2 प्लस α3 कोमा 3 α1 प्लस α2 प्लस α3। तो और ये किसके बराबर है? सदिश v के 1 - 2 और 5 के बराबर। तो अपन लिख सकते हैं α1 प्लस 2 α2 प्लस α3 इजिकल टू 1। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। 2 α1 माइनस α2 प्लस α3 इजिकल टू -2, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। 3 α1 प्लस α2 प्लस α3 इजिकल टू 5, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब इन तीनों समीकरणों को, 3 चर हैं और 3 ही समीकरण है, तो इनके मान अपन निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 2 में से घटाने पर, और 1 को 3 से गुणा करके 3 से घटाने पर, मतलब ये तीनों समीकरण इनको सोल्व करना है। मैंने सोल्व करके लिख रखा है, इसको बोल के आपको समझाने की मेरे को लग रहा है कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों समीकरणों को यदि अपन सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? α1 α2 और α3 के मान मिल जाएंगे। तो α1 इजकल टू मिल रहा है 3, α2 इजकल टू मिल रहा है 2, α3 इजकल टू मिल रहा है -6। ये तीनों मान अपन क्या करेंगे? v इजकल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 में रखेंगे। तो v इजकल टू क्या आ जाएगा? v इजकल टू 3v1 प्लस 2v2 माइनस 6v3। इसका मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। v को अपन ने v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर लिया। तो v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी है जब यदि ऐसे अचर विद्यमान हो जिनको v1 v2 से v3 से गुणा करके जोड़ने पर वो v के बराबर आते हों। अगला प्रश्न है, क्या सदिश समष्टि v3r में v इजकल टू 2 - 5 3 को v1 इजकल टू 1 - 3 2, v2 इजकल टू 2 - 4 -1, v3 इजकल टू 1 - 5 और 7 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो बात यह है कि
क्या v को v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ये तभी संभव है यदि ऐसे तीन अचर विद्यमान हो जिनको v1 v2 v3 से गुणा करके जोड़ने पर v आता हो। तो अपन मान लेते हैं कि v इजकल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3, जहाँ α1 α2 α3 बिलोंग्स टू r। देन v का मान रख दिया, v1 v2 v3 का मान रख दिया, और तो अपने को मिला 2 - 5 3 वेक्टर है, इज इक्वल टू α1 कोष्टक में 1 - 3 2 प्लस α2 कोष्टक में 2 - 4 - 1 प्लस α3 कोष्टक में 1 - 5 7 इज इक्वल टू α1 प्लस 2 α2 प्लस α3 कोमा -3 α1 -4 α2 -5 α3 कोमा 2 α1 -α2 प्लस 7 α3, और इसे अपने को मिल जाएगा। इनकी कंपेयर करेंगे, दोनों क्या है, दोनों सदिश क्या है, बराबर है। तो दोनों सदिश बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इसे अपने को मिल गया α1 प्लस α2 प्लस α3 इजकल टू 2। इसे नंबर 1 दे देते हैं। -3 α1 -4 α2 5 α3 इजकल टू -5, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। 2 α1 -α2 प्लस 7 α3 इजकल टू 3, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा कर 2 में जोड़ने पर मिलता है 2 α2 - 2 α3 इजकल टू 1, समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। 1 को -2 से गुणा कर 3 में जोड़ने पर अपने को मिलता है 5 α2 - 5 α3 इजकल टू 1, समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। 4 व 5 से α2 - α3 इजकल टू 1/2, α2 - α3 इजकल टू 1/5। इसका मतलब क्या हो गया कि α2 - α3 इजकल टू 1/2, α2 - α3 इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब ऐसे कोई अचर मौजूद नहीं जो कि संभव असंगत जो मतलब ये जो समीकरण निकाय है वो असंगत है। क्यों भाई कि α2 α3 का अंतर 1/2 और 1/5 नहीं हो सकता, या तो 1/2 होगा या 1/5 होगा। इसका मतलब क्या है, ये समीकरण निकाय जो है 1 2 3 समीकरणों का जो निकाय है वो क्या होगा, असंगत निकाय। इसलिए 2 - 5 3 को v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाई एक घात संचय के रूप में कब व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे α1 α2 α3 तीन अचर हो विद्यमान हो जिनको v1 v2 से गुणा करके जोड़े तो दिया हुआ जो वेक्टर है वो उसके बराबर आ जाए या दिए वेक्टर को इनके रेखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। कब किया जा सके, जब ये दिया हुआ वेक्टर v1 v2 v3 को अचर से गुणा करके जोड़ने पर उसके बराबर होता हो। धन्यवाद।